आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया है। इसमें साइबर ठग हुबहू थाने या कोतवाली की तरह दिखने वाला सेटअप तैयार कर रही हैं। ठग भी बकायदा थानाध्यक्ष या कोतवाल जैसी ड्रेस में रहता है। इसके बाद वह लोगों को वीडियो कॉल पर धमकाकर उनसे ठगी कर रही हैं। इसमें पीड़ित पुलिस की वर्दी देख और वहां का माहौल देख यह विश्वास कर लेता है कि उसे जो वीडियो कॉल आई है वह किसी थाने से ही है। जब पीड़ित के बैंक खाते से रकम निकाल ली जाती है तब उसे ठगी का एहसास होता है। देहरादून स्थित साइबर थाने के पास डिजिटल अरेस्ट कर खाते साफ करने के बहुत से मामले सामने आ चुके हैं, जिससे बचने के लिए अंकुश मिश्रा डीएसपी साइबर क्राइम ने बताया कि किसी भी अनजान कॉल आने पर लालच में न आए। अनजान कॉल की सत्यता की जांच करें, बिना किसी भी प्रकार की सूचना दस्तावेज न दे। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जॉब हेतु अप्लाई कराने से पूर्व उक्त साइट का पूर्व वेरिफिकेशन संबंधित कंपनी आदि से भली भांति इसकी जांच पड़ताल अवश्य करा लें तथा गूगल से किसी भी कस्टमर केयर नंबर सर्च न करें। व शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत जरूर करें। वित्त साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें। दर्शक उन सभी को मेरा नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया कि डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। अब आपके सभी दर्शकों के लिए जागरूकता है तो बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के अपराध में अमूमन देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से उससे कांटेक्ट किया जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उन ग्रुप्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल दिए जाते हैं। उन्हीं इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक मॉडल होता है कि जहां पे वो आपको कहेंगे कि मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम बताऊंगा, उसके लिए आपको गूगल मीट या जूम कॉल या आपको स्काइप कॉल पे आना है। जब वो व्यक्ति उस स्काइप कॉल पे जाता है तो सामने देखता है कि एक फेक सीबीआई ऑफिस या फेक मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर कोई फेक ईडी ऑफिस, कोई भी सरकारी जो एक एजेंसीज होती हैं, उनका एक फेक ऑफिस बना रहता है और सामने वाले जो कर्मचारी या जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं। और फिर वो व्यक्ति घबरा जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ एक वारंट निकला है, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको उन्होंने एक अमूमन शब्द बोला है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद उसको बोला जाएगा कि आप पे इतने नोटिस हैं, इतने फाइन है, आपका डेटा पाया गया है, आप इस अपराधी के साथ लिंक है, जहां पे उस व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मनोस्थिति है, वो काफी बिगड़ जाती है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने के बाद कहा जाता है कि अब आपको हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में अपनी पोजीशन बतानी है। अगर आप खाना खाएंगे तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे लिखना है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर्वेलेंस पे रखा गया है, डिजिटल अरेस्ट पे रखा गया है। इस क्रम से बचने के लिए वो व्यक्ति परेशान होकर बोलता है कि मुझे इस चीज से पिन छुड़ाना है, मुझे बचना चाहता हूं, तो फिर वो सामने वाले जो अपराधी होते हैं उससे पैसे मांगते हैं, जिसमें लोग लाखों से करोड़ों रुपए गवा दे रहे हैं, जिसमें वो संबंधित पीड़ित है उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट जो है एक फेक पूरा स्कैम चल रहा है। और जब वो सारे पैसे गवा चुका है, सारे पैसे दे चुका है, तो एंड में वो संबंधित अपराधी कहते हैं कि ठीक है, आप बैंक जाइए या आप किसी फ्रेंड के पास जाइए, वहां से लोन लीजिए। उस क्रम में जब किसी व्यक्ति की वहां पे किसी और व्यक्ति से बातचीत होगी तब पता चलता है ऐसे लोगों को कि आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है, एक स्कैम हो रहा है, और जिस व्यक्ति को आप लगातार पैसे दे रहे हैं वो एक्चुअल में स्कैमस्टर है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया, आप सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट एज सच लीगली कोई टर्म नहीं है, और इस प्रकार का अगर कोई भी आपको डरा रहा है, झांसा दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, कोई भी आपको मनोस्थिति खराब कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके आप कंसर्निंग साइबर पुलिस स्टेशन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या जो साइबर सेल्स हैं या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पे भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। अभी हाल ही में, अभी 3-4 दिन पहले हमें एक पीड़ित आए थे जो कि टीचर्स थे, उन्होंने 2 करोड़ 27 लाख रुपए गवा दिए, जो कि सेम डिजिटल अरेस्ट है। इसी क्रम में मैं आपके दर्शकों को जागरूकता है तो बताना चाहूंगा कि हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जहां पे एक आर्किटेक्ट हैं देहरादून के, उन्होंने 3 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में दे दिए। इसी प्रकार से एक और पीड़ित थे देहरादून के, उन्होंने 2 करोड़ 75 लाख रुपए, लगभग 2.25 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में दे दिए हैं। तो लगातार जो हमारे पास केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है और जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है वो लगातार हो रहा है। तो मेरे आप सभी लोगों से मेरा बहुत ही अनुरोध है, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रचार प्रसार करिए और लोगों को हम जागरूक कर सकें कि डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे आप बचिए। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट।